हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की, और बेटा हमने उसमें दो स्पेशल केस सीखे थे। सही है, फर्स्ट था पैरेलल वेक्टर का और सेकंड था परपेंडिकुलर वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट सीखते हैं अपन लोग। अब बेटा नेक्स्ट केस सीखते हैं बच्चों। हम लोग स्पेशल केसेस की बात कर रहे थे। थर्ड केस, थर्ड बेटा केस थर्ड ये है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेटा ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर दोनों आपस में सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ए क्रॉस बी इधर आ रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर आएगा। बच्चों, दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन सेम, देन टू वेक्टर आर इक्वल। बट ए क्रॉस बी सर इधर आएगा तो बी क्रॉस इधर आएगा, तो अपोजिट हो गई, तो सेम कहां रहे। इसलिए मैंने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ लो, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हां, अगर ये बोला जाता कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अलग अलग। इक्वल करना तो मैं ऐसे करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बेटा ये लाइन समझ आए क्या लिखी है? सोचो बेटा कि एक जैसे ए क्रॉस बी इधर है और बी क्रॉस ए अंदर है। ए क्रॉस बी इधर हो गया, बी क्रॉस ए अंदर है। अब बी क्रॉस ए के सामने नेगेटिव लगा दिया मैंने। नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन को रिवर्ट करना, डायरेक्शन को अपोजिट करना। तो ए क्रॉस बी तो इस साइड था, बी क्रॉस ए इधर था, और बी क्रॉस ए के सामने नेगेटिव लगाने का मतलब इस साइड कर दिया। तो बेटा ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो इनके मैग्नीट्यूड तो पहले से इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम होगी, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस फोर्थ की बात करते बेटा। केस फोर्थ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नॉट, समझ लो, नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा बच्चों, केस फिफ्थ और लिख देता हूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आया था, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये आया था। डायरेक्शन निकाली जाए तो क्या लिख दोगे, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन, मैग्नीट्यूड इतना ही तो होता है। ठीक है, ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेते हैं बेटा यहां पर केस। नेक्स्ट केस की बात करूं, चलिए नेक्स्ट केस में क्या करते हैं बेटा, यहां पे स्पेस थोड़ा कम ही दिख रहा है, चलिए तब भी समझाता हूं। यहां ले लेते हैं केस 06। बेटा वेक्टर ए इधर है
ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी दे रखा आपको बी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, पूछा है कि ए क्रॉस भी बताओ। ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा तरीका अलग है बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। क्या तरीका है सुनिएगा ध्यान से बेटा। तरीका ये है आई कैप जे कैप के कैप। ओके बेटा, फर्स्ट वेक्टर देखो, फर्स्ट ए आई कैप कोएफिशिएंट बेटा ए एक्स, जे कैप कोएफिशिएंट ए वाई, के का ए जेड। क्लियर। बी वेक्टर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। लिख पाओगे इतना? यहां तक सिंपल बेटा। आई कैप जे कैप लिखा, फर्स्ट वेक्टर ये, ध्यान से फर्स्ट वेक्टर ये है बेटा, तो ये यहां लिखा जाएगा, सेकंड वेक्टर जो है यहां लिखा जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, यहां ऑर्डर बदलने पे दिक्कत हो जाती है, आपको पता है ऑर्डर बदलने पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम करते क्या है सर, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? सबसे पहले बेटा आप क्या करो, इस कॉलम को प्रेस, ये जो रो है इसको प्रेस कर लो, इस कॉलम को भी प्रेस कर लो। सबसे पहले यहां लिखो बेटा आई कैप, इसके डाउन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख दो पहले, सबसे पहले आई कैप, ठीक है। सबसे पहले आई कैप, ध्यान समझना बेटा, इसको प्रेस कर दिया ये। अब बच्चों ये दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस, ये तो प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, तो क्या आएगा बी वाई ए जेड माइनस जे कैप। हमेशा यहां क्या लिखोगे, माइनस जे कैप ऑलवेज, सही है। अब क्या लिखेंगे सर, जो जे के डाउन में इसको प्रेस कर लो, ये तो प्रेस किया, जे के डाउन में प्रेस किया बेटा, जे के डाउन में ये प्रेस करने के बाद क्या बचा, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी जेड के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, प्लस के कैप। के कैप के डाउन में जो टर्म है इसको हटा दें बेटा। अब इसको प्रेस कर लो, इसको प्रेस करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या लिख दोगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। सही है। वापस समझ लो क्या है बेटा, यहां पर क्या करना होगा आप लोगों को, एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा जैसे ये वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों वेक्टर, सर क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये, आई कैप जे कैप के कैप हो गया। फर्स्ट वेक्टर जो बेटा उसको लिख दिया, सेकंड वेक्टर इसको लिख दिया। अब सबसे पहले बेटा इसको रो को प्रेस करो, इस कॉलम को प्रेस करोगे, क्या दिख रहा है आपको, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको प्रेस कर लोगे, ए एक्स माइनस जे हमेशा आएगा, ए एक्स बी जेड और उसके बाद माइनस बी एक्स ए जेड, समझ लो, प्लस के कैप आगे लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल कराता हूं पहले इस पर, चलिए इसको नोट कर देते हैं, फिर हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं।
बेटा ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पर, सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू प्लस 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें सर ए क्रॉस बी? अभी बताया बेटा मैंने प्रोसेस। क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आएगा सबसे पहले बेटा? यहां लिख दो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फर्स्ट ए है तो 2 3 1, इसके बाद 3 4 2, ये हो गया। सबसे पहले आई कैप लिख दोगे बेटा यहां पर, आई कैप, ये आई कैप हो गया। ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस जे कैप। बेटा जे कैप के डाउन में ये 2 इंटू 2 4 माइनस 3 प्लस के कैप। के कैप के डाउन में ये है 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो बेटा 8 माइनस 3 इंटू 3 9। कितना आंसर है बच्चों? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। कर लोगे बेटा? इस तरीके से हम लोग सिंपल क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ए क्रॉस बी कैसे निकालें भाई? ए क्रॉस बी बेटा सबसे पहले यहां पर वही आई जे के माइनस 2 3 1 2 4 3 आई कैप 3 9 माइनस 4। बेटा 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, माइनस जे कैप ऑलवेज। इसके बाद माइनस 2 का इससे माइनस 6 और 2 इंटू 1 माइनस 2। बेटा इधर जाते तो माइनस के साइन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, प्लस के कैप। इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस 8 हो जाएगा और 2 इंटू 3 तो माइनस 6। ये बचा बेटा 5i कैप माइनस माइनस 8 प्लस 8j कैप और माइनस के 14k कैप। ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी। क्लियर बेटा यहां तक? अब बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बता देता हूं इसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। रिजल्ट्स बेटा ये है टॉर्क। रोटेशन चैप्टर में आएगा आर क्रॉस एफ। यूज है इसका, जैसे हमने एफ डॉट एस सीखा था डॉट प्रोडक्ट का यूज, ऐसे यहां पर आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी वेक्टर। ये रिलेशन बेटा हमें आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। दिस इज अ टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस एफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क हो जाएगा। ये रिलेशन आगे चैप्टर्स में आएंगे, बट मैंने यहां लिखा दिए, इनका एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का यहां पर। अच्छा, कुछ और भी रिजल्ट्स क्या सर? एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, बेटा इनको शिफ्ट करो तो ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी पैरेललोग्राम बन जाएगा ऐसे। एक इसका डायगोनल बोल दिया मैंने, इस डायगोनल का नाम पी वेक्टर, इस डायगोनल का नाम क्यू वेक्टर। दो डायगोनल बना दी, एक इधर एक इधर। ठीक है बच्चों, ये जो ए क्रॉस बी है
ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट व्हाट? ए क्रॉस बी जो होता है बेटा इस पैरेललोग्राम का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी बोल सकते हो। जो डायगोनल्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसका हाफ ले लो, समझ रहे हो, उसको भी हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसी में रिजल्ट्स, सर ए क्रॉस बी का हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों जिसमें दो, जैसे ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ये ट्राइंगल एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, इनका एरिया। तो ए क्रॉस बी का बेटा हाफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।